हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सभी ठीक होंगे। तो मेरा आज का ब्लॉग जो है वो पंचायतों के बारे में ही है, क्योंकि मैं पहले भी जो ब्लॉग बनाता था तो पंचायतों के बारे में ही बताता था कि पंचायतों में धांधलियाँ कैसे होती हैं। और उसी में जो मैंने कुछ एक सजेशन दिए थे कि हाँ, ऐसे ऐसे इनकी रोकथाम होनी चाहिए, तो सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया कि उन्होंने एक विपक्ष की भूमिका निभाने का जो वो हारे हुए कैंडिडेटों को मौका दिया। और जो बोलते थे कैंडिडेट की जब इलेक्शन से पहले कि हम ईमानदार हैं, पढ़े लिखे हैं, कर्मठ हैं, जुझारू हैं और हम अपने गांव की सेवा करना चाहते हैं, तो सरकार ने एक सुनहरा मौका दे दिया है उन्हें विपक्ष में बैठ करके काम करने का अपनी पंचायत में। तो मैं आज देख रहा था फेसबुक में, तो बहुत सी पंचायतों में जो विपक्ष के रूप में जो मेरे भाई बहुत ही अच्छा जो है वो रोल निभा रहे हैं, वो पूरी जानकारी ले रहे हैं पिछली पंचायतों की कि उन्होंने जो काम किए हैं उसके बारे में भी और जो पेंडिंग पड़े हैं उसके बारे में भी। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो, जब विपक्ष के रूप में, जब पंचायतों में जब विपक्ष के रूप में व्यक्ति जो वो बैठेंगे, तो पंचायतों में जो एक तो देखो सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार रुकेगा और हमारी पंचायतें जो वो दिन प्रतिदिन जो विकास की ओर जाएंगी। ये सरकार के इस कदम से मैं बहुत ही सराहना करता हूँ कि उन्होंने जो है वो एक हारे हुए कैंडिडेटों को भी मौका दिया है अपनी पंचायत में जो वो सेवा करने का। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि लेकिन कम से कम हमारी जो हिमाचल की पंचायतें हैं उसमें जो कम से कम ज्यादा नहीं तो कम से कम 30% व्यक्ति जो विपक्ष के रूप में जो बिल्कुल अच्छी भूमिका और स्टिक भूमिका निभाएंगे। मुझे ये जो है वो फेसबुक देख करके ये पता लग रहा कि वाकई विपक्ष की भूमिका जो कितनी जो सराहनीय कार्य जो कर रहे हैं। तो मेरा सभी हिमाचल वासियों से निवेदन है, जो हारे हुए कैंडिडेट हैं वो कृपया करके अपनी पंचायतों में जो विपक्ष की भूमिका निभाएं और अपने प्रधान जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। और जहां भी उनको भी, जब प्रधानों को भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उनके साथ जो वो हमेशा उनके साथ बने रहें। तो ये सरकार के इस निर्णय से मैं बहुत खुश हूँ। और मैं इस वक्त दावे से कह सकता हूँ कि ये जो सरकार ने फैसला लिया है विपक्ष का, तो कम से कम ज्यादा नहीं तो 70% जो है वो हमारी पंचायतों में जो अब घोटाले जो कम से कम रुकेंगे। और मैं अपनी पब्लिक से भी यही बात करना चाहता हूँ कि जब भी हमारा कोई ग्राम सभा हो, उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लें और अपनी समस्या को बताएं। और जो हारे हुए कैंडिडेट हैं वो विपक्ष के रूप में जो, जैसे फेसबुक में देखो आजकल, मेरे ब्लॉग में देख लेना कि मैंने जो भी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, मैंने उनको शेयर भी किया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि एक विपक्ष के रूप में हमारे भाई जो बहुत अच्छी भूमिकाएं जो वो निभा रहे हैं कुछ एक पंचायतों में। मैं चाहता हूं कि हिमाचल में सभी पंचायतों में जो है ऐसी ही पब्लिक जो है वो विपक्ष के रूप में रहे और अपनी पंचायतों को भ्रष्टाचार मुक्त बनाए और अपनी पंचायतों को जो है वो अपने गांव को विकास की ओर लेकर के जाएं। तो मेरा उद्देश्य जो था वो यही था, एक ब्लॉग बनाने का, कि मैं इन घोटालों से जो बहुत परेशान था कि बहुत देखने को मिलता था कि इस पंचायत में इतने घोटाले, इस पंचायत में। अब देखो, जब भी कोई ऐसा प्रधान ऐसा करेगा तो विपक्ष वाले जो सीधा अपनी जो वो शिकायत डीसी साहब जी को दे सकते हैं और डीसी साहब जो यहाँ वो इन चीजों को ही वो देख रेख करेंगे कि वाकई ये सही है ये गलत। ये सरकार का मुझे बहुत ही अच्छा निर्णय लगा और मैं इस निर्णय का जो है सराहना करता हूँ। और मैं अपने उद्देश्य में जो धीरे धीरे कामयाब होता जा रहा हूँ। और जैसे जैसे हमारे गांव में भी जो ग्राम सभाएं होंगी, तो उसके प्रति भी मैं आपको सभी को जो वो इस चीज के मीडिया के जरिए जो जागरूक करवाता रहूंगा। क्योंकि देखो, जो भी हमारी पंचायतें कार्य करेंगी, ठीक है, और जो भी जैसे अटेंडेंस लगती है, कोई प्रोक्सी हाजिरियां लगा देता है, तो उसके बारे में भी जो है वो पब्लिक जागरूक हो जाए, वो भी पूछे। और जो विपक्ष में बैठेंगे हारे हुए कैंडिडेट, वो भी इस चीज को पूछ सकते हैं कि देखो ये जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, तो कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, उनकी अटेंडेंस कैसे लग रही है। तो मैं फिर से सरकार का धन्यवाद करता हूँ। आज का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि एक जो है दुनिया में एक ऐसा करप्शन आ गया है जो एक घोटाले हैं। तो इस चीज को जो मैं चाहता हूँ कि ये चीजें जो है छोटे स्तर की धांधली ये खत्म हो जाए। और मैं इस सरकार का निर्णय का जो वो बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने ऐसा निर्णय लिया। तो आज का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि पब्लिक को जागरूक करना। और मेरी पब्लिक से निवेदन है कि आप भी जागरूक होकर के ग्राम सभा में बढ़ चढ़ करके भाग लें और अपनी समस्याओं से अवगत करवाएं।
धन्यवाद।